नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में हाल ही के घटनाक्रम और इससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में ढाका और पूरे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक तनाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर कूटनीतिक और आर्थिक स्तरों तक जरूर पहुंच रहा है। हालांकि बांग्लादेश में ये कोई नई बात नहीं है। ढाका में प्रमुख युवा कार्यकर्ता और नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश भर में विरोध पर प्रदर्शन शुरू हो गए। यह घटना राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता का केंद्र बिंदु बनी। हिंसा के साए गहराए और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले शुरू हुए, जो खतरनाक शक्ल लेते जा रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के मेमेंसिंग जिले में एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पिटाई की गई और हत्या की गई। इस प्रकार की घटनाओं ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। और अब उसी कड़ी में बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में गायक जेम्स का कंसर्न रद्द कर दिया गया। हिंसा हुई और उसमें करीब 25 छात्र घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर ऐसे बैनर भी पाए गए हैं जिनमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसात्मक संदेश थे, जिससे देश में सामाजिक तनाव और बढ़ा। इस तनाव के विस्तार के फलस्वरूप और आग में घी डालने का प्रयास करते हुए कुछ कूटनीतिक नतीजे भी कठपुतली बांग्लादेश सरकार द्वारा लाए गए, जैसे वीज़ा सेवाओं का निलंबन। बांग्लादेश सरकार ने भारत में अपने उच्चायोगों और वीज़ा केंद्रों पर वीज़ा सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये कदम सुरक्षा कारणों के हवाले से लिया गया है, ऐसा वो कहते हैं। इसी क्रम में भारत ने भी अपने कुछ वीज़ा सेवाओं को स्थगित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच पारस्परिक यात्रा और कूटनीतिक संपर्क प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को 2 बार तलब किया है। ये स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच संवाद तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजर रहा है। इसी तनाव के बीच बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेशी नौसेना द्वारा मिसाइल अभ्यास का प्रदर्शन किया गया, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और सुरक्षा चिंता का संकेत माना जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और अवैध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। ये भी तनाव को बढ़ा रहा है। हालांकि सीमा पर घुसपैठ कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि 2024-25 में भारत बांग्लादेश संबंध अचानक इतने संवेदनशील क्यों हो गए। मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत तो उसी समय उस अवैध तख्तापलट से हो गई थी जिसने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। और आज सबको पता है शेख हसीना दिल्ली की शरण में भी हैं और दिल्ली की सुरक्षा में भी। वर्तमान परिस्थितियों में मेरे हिसाब से इसके 4 ठोस कारण हैं। पहला कारण बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति। बांग्लादेश वाकई में इस समय गंभीर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। सरकार विरोध, छात्र आंदोलन, हिंसा और सत्ता संघर्ष, और इन सब का दबाव सीधे सीधे भारत विरोधी बयानबाजी में बदल रहा है। हालांकि इतिहास गवाह है कि जब भी बांग्लादेश में कोई भी आंतरिक संकट बढ़ता है, भारत को सॉफ्ट टारगेट बनाना सबसे आसान रास्ता माना जाता है। ये काम पाकिस्तान भी करता है, सबको पता है। दूसरा कारण अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। बीते कुछ दिनों में जिस प्रकार से हिंदू समुदाय पर हमलों, भीड़ द्वारा हिंसा और धमकी भरे बयानों ने भारत को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए बाध्य किया है कि ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का प्रश्न है। भारत ने आधिकारिक रूप से कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त हाल में केंद्रीय मंत्री का ये बयान कि बांग्लादेशी सरकार हिंदुओं की हत्याओं को राजनीतिक हत्या न कहे, बल्कि उस पर अपना कड़ा एक्शन ले, ये बयान कूटनीतिक भाषा में ज़रूर था, लेकिन संदेश बांग्लादेश के लिए बिल्कुल सीधा और सख्त था। बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए। तीसरा कारण भारत के खिलाफ माहौल बनाना। हालिया विरोध प्रदर्शनों में
भारतीय झंडे जलाना, भारत विरोधी नारे और भारतीय संस्थानों के बाहर प्रदर्शन, ये सब स्टेट प्रायोजित और स्टेट संरक्षित है। यही बात क्षमा कीजिएगा, यही बात भारत को सबसे ज़्यादा चुभी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक, बाहरी शक्तियों की एंट्री। आज भारत ये साफ देख रहा है कि बांग्लादेश में चीन और एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट ताकतें और उनका नेटवर्क तेजी से सक्रिय हो रहा है। दूसरे देशों का निवेश, आर्थिक निवेश, या आर्थिक निवेश नहीं है बल्कि रणनीतिक घुसपैठ है। अब हम बात करेंगे भारत की प्रतिक्रिया की। भारत ने प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया में शब्द कम हैं पर संकेत बहुत सख्त। अब सवाल उठता है कि भारत ने किया क्या है। मैं आपको बताता हूँ। भारत ने इस बार कोई भावनात्मक बयान नहीं दिया, कोई उकसावे वाली भाषा तो कभी अपनाई ही नहीं है, लेकिन जो किया वह कूटनीति में बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। पहला कदम किया, वीज़ा सेवाओं पर रोक लगा दी। भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और जो बिल्कुल सही है, कुछ वीज़ा सेवाओं को सीमित कर दिया गया। ये सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये एक राजनीतिक चेतावनी थी। और दूसरा, राजनयिक स्तर पर भारत की शक्ति। भारत ने बांग्लादेशी राजनयिकों को साफ शब्दों में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा अनिवार्य है ये संदेश दिया है। हिंदुओं पर हमले अस्वीकार्य हैं। भारत विरोधी हिंसा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कूटनीति में ये भाषा बहुत गंभीर मानी जाती है। अब बात करते हैं भारत के तीसरे कदम की, जो है जमीनी सुरक्षा। सीमा पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। घुसपैठ, तस्करी और कट्टरपंथी मूवमेंट पर इंटेलिजेंस निगरानी बढ़ाई गई है। भारत ने साफ किया है, हम शांति अवश्य चाहते हैं और उसकी स्थापना भी करेंगे। तो क्या अब सोचना पड़ेगा, ये दोनों देशों के रिश्तों का सबसे खराब दौर है? क्या भारत बांग्लादेश संबंध टूटने की कगार पर है? इसका उत्तर इस बार स्पष्ट है और मेरे नज़रिए से बांग्लादेश को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि चेतावनी की लाल बत्ती जल चुकी है। और भारत बखूबी जानता है कि बांग्लादेश को भारत के विरुद्ध हथियार बनाने वाली ताकतें कौन हैं और इनसे कैसे निपटना है और कैसे निपटेंगे। अगर बांग्लादेश की धरती से भारत विरोधी भावना को बढ़ावा मिला तो भारत चुप नहीं बैठेगा। आने वाले दिन संकेत दे रहे हैं कि क्या बांग्लादेश हिंसा पर नियंत्रण करता है, क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ठोस कदम उठते हैं, क्या भारत विरोधी राजनीति पर लगाम लगती है। अगर जवाब हाँ है तो रिश्ते सुधरेंगे और अगर नहीं तो भारत के पास इस बार सख्त विकल्प मौजूद हैं। भारत बांग्लादेश संबंध भावनाओं से नहीं, राष्ट्रीय हितों से चलते हैं। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिलाने में भूमिका निभाई, लेकिन 2025 का भारत अब केवल इतिहास के सहारे फैसला नहीं करता। और इस बार अगर ये पड़ोसी देश भारत की भावनाओं को नहीं समझता है तो ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश टूट जाएगा और इसका एक बड़ा भूखंड अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। और ये कोई कोरी भविष्यवाणी नहीं है, ये तथ्यों पर आधारित वो संभावनाएं हैं जो सच होने के अत्यंत नज़दीक हैं। सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता, ये भारत की लाल रेखा है। जब जब रेखाओं का अतिक्रमण हुआ है तब तब रावण का अंत भी सुनिश्चित हुआ है। तो दर्शकों, ये थी बियॉन्ड हेडलाइंस की प्रतिक्रिया। वर्तमान में बांग्लादेश में जो परिदृश्य उपस्थित हो रहा है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।